अंग्रेजी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। जैसे पिछले सीरीज़ में हम लोग यहाँ पिछले सीरीज से कंटिन्यू देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में जो आपके 3 प्रकार की बात की गई है, और ये तीनों प्रकार में जैसे आप देख रहे हैं कि तीनों प्रकार में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। और यहाँ 3 प्रकार के बाद चौथे प्रकार में जब हम लोग देखेंगे तो चौथे प्रकार में जैसे आपको यहाँ पे मैंने बोर्ड पे दर्ज किया हुआ हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम। तो इसमें हम आसानी से बस देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद ही यह समझ में आएगा और आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इस नियम के आधार पर कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इसमें यदि आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा या दे रहेगा, इसके साथ क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं। और यदि ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा या कोई भी नाम रहेगा, या नामों के साथ बस आपको करना है कि हैज बीन का प्रयोग करना है। हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। देख रहे हैं यहां आई वी यू दे तथा आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही सीट या नामों के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और सभी के मुख्य क्रिया जो होंगे, और सभी के क्रिया में आईएनजी यानी कि चौथा रूप आपका जो होता है V4, चौथा रूप जिसको हम V4 कहते हैं, V4 के रूप में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, यानी V4 जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि कुछ जो भी टेंस है, सभी टेंस के अलग अलग पहचान होते हैं कि हम इस पहचान के माध्यम से इस नियम पे फॉलो करेंगे, इस नियम से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए भी पहचान है। तो पहचान में हम क्या देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, तो ते रहा है, ते रही है, ता रहा हूं आदि यदि होता है, यानी कि जिसमें कंटिन्यूअस बातें आ रही हो कि कंटिन्यू वह काम जारी होते रहा है, कंटिन्यू वो काम चलते रहा है, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही सीट या नामों के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और सभी के मुख्य क्रिया में क्या करेंगे, चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। अगर इसी को स्ट्रक्चर के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं तो स्ट्रक्चर में हम क्या समझेंगे कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हैव ऑब्लिक हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ लिख रहा हूं कि हम लोग पुस्तक पढ़ते रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि यहाँ ते रहे हैं, ता रहा हूं, ते रही है आदि रहेगा, यानी कंटिन्यू वो जारी रह रहा है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू, जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी देखे थे कि रहा है, रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि ते रहा है, ते रही है, यानी कंटिन्यूअस का प्रयोग हो रहा है। नहीं तो दोनों में आपको डिफरेंस करने में अंतर हो जाता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग हैं तो हम लोग के साथ क्या लगाएंगे कि वी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ लिखे हैं कि आई वी यू दे रहेगा, उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वी हो गया, वी के साथ हैव और हैज में से क्या लगा, तो आपका हैव लग गया। उसके बाद बीन का प्रयोग तो करना है सबके साथ, यहाँ बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका क्या है कि V4 है, यानी सभी के मुख्य क्रिया में V4 का प्रयोग करेंगे, यानी पढ़ना। पढ़ना का आपका रीड होता है तो रीड में V4 यानी आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो गया। और पुस्तक का क्या हो जाता है, तो पुस्तक आपका बुक हो गया। तो उसी तरह से इसको हम कह सकते हैं कि वी हैव बीन रीडिंग बुक। ये सीधा सा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस पे कोई भी ट्रांसलेशन अगर आपको दिया जाता है आप आसानी से बना सकते हैं। फिर अगर इसी का हम निगेटिव रूल देखते हैं तो निगेटिव में जब देखेंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा कि नकारात्मक का प्रयोग करेंगे, नट का प्रयोग कर लेंगे तो निगेटिव आपका कंप्लीट होगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज का प्रयोग करेंगे ही। उसके बाद आपका नट का प्रयोग हो जाएगा, इसके बाद आपका V4 का प्रयोग हो जाएगा, नट के बाद आपका बीन का प्रयोग हो जाएगा, नट हुआ उसके बाद बीन का प्रयोग हुआ,
इसके बाद आपका V4 का प्रयोग हो गया, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स का प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि वे लोग कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, कहानी नहीं पढ़ते रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वे लोग का क्या होता है कि दे हो जाता है, दे का प्रयोग करेंगे, दे के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, और सबके साथ जब बिन का प्रयोग होगा तो यहाँ बिन का प्रयोग है, हैव बिन हो गया। उसके बाद आपका पढ़ना का क्या होता है, तो रीड होता है। इसके मुख्य क्रिया में चौथा रूप का प्रयोग करेंगे, यानी आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रीडिंग। और कहानी का क्या हो गया, तो स्टोरी हो गया, आप स्टोरी का प्रयोग किए, यानी कि हो गया कि दे हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ हैव हैज बीन के बाद यहाँ क्या होगा कि इसके बीच में आपका नट का प्रयोग होगा, तब बीन का प्रयोग होगा, नट का प्रयोग होगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, दे हैव नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी। तो इस तरह आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहे हैं, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, वो संस्कृत नहीं पढ़ते रही है, शी हैज नॉट बीन रीडिंग संस्कृत। तो ऐसे आप सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ कि जैसे आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव के बाद यदि आप इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं, तो इंट्रोगेटिव का जब प्रयोग करेंगे तो उसके लिए भी आपका स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि यहाँ यूजेज जो हैं वर्ड्स के इधर से उधर होते रहेंगे, बस आपका निगेटिव हो, इंट्रो निगेटिव हो, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आप निगेटिव के रूप में देखते हैं, निगेटिव देख लिए आप, इंट्रोगेटिव के रूप में देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में आपका क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव में क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आप हैव और हैज में से कोई एक प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स होगा। यानी इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि क्या आप बाजार से नहीं आते रहे हैं, क्या आप बाजार से नहीं आते रहे हैं, तो आप है यू, तो यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। यहाँ हैव और हैज का प्रयोग, यानी पहले हैव ऑब्लिक हैज का प्रयोग है, तो यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, जो आपके नियम में लिखाया गया था, तो हैव हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया यू, आप हैं, उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे तो बिन का प्रयोग हो गया। उसके बाद V4 यानी कि आना का कम होता है, तो कम में चौथा रूप लगाएंगे V4, तो आईएनजी लगेगा, कमिंग। और बाजार का है तो मार्केट होता है, मार्केट के पहले कम है, तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, कमिंग फ्रॉम मार्केट हो गया, आपका सीधा सा है। तो इस तरह जो भी सेंटेंस होगा आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आपका इसका चौथा यानी अंतिम इसका जो रूप है, यानी कि इसको हम इंट्रो निगेटिव कहते हैं, चौथा रूप में इंट्रो निगेटिव कहते हैं। तो इंट्रो निगेटिव में आप देखेंगे कि बस वही चीज आपका है कि वर्ड का थोड़ा सा इधर उधर होगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी हैव ऑब्लिक हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव इसमें जुड़ा है तो इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग आपको करना ही होगा। और इस तरह अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है, क्या लड़कियां गेंद नहीं खेलती रही है, क्या लड़कियां गेंद नहीं खेलती रही है, तो यहाँ लड़कियों का गर्ल्स होता है, गर्ल्स प्लुरल हो गया, तो इसके पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, उसके बाद गर्ल्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, V4 यानी खेलना का प्ले होता है, इसका V4 यानी आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, और गेंद का क्या हो गया कि बॉल हो गया। तो आप लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे, हैव गर्ल्स नॉट बीन प्लेइंग बॉल। ऐसे करके आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही आसान हो सकता है। तो आप यहाँ इसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल से निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आने वाले वीडियो से आप जो भी अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और आप इसको कंटिन्यू समझ सके, और इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आपको काफ़ी सुविधा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।